बहुत सारे घेरे हैं जीवन के। ये जीवन इस क्षण में उलझा हुआ भी है और पूरे तरीके से सुलझा हुआ भी। ये जीवन न जाने कौन कौन सी सोच की कल्पनाओं से खुद को परेशान भी कर रहा है, तो न जाने कौन सी सोच से और उस कल्पना के साथ चलते हुए खुद को राज़ी भी कर रहा है। बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी संतुष्टि नहीं, और गली में खेल रहे बच्चों को 10 मिनट निहारने के साथ खुशी भी और भरपूर संतुष्टि भी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरी ही जीवन यात्रा के साथ में न जाने कितने ही झिलमिलाते हुए और सहयोग करते हुए लोग नज़र आए, तो वहीं धोखे भी कम नहीं थे। इन सभी के साथ में चलता हुआ जीवन आध्यात्म की डोर को थामे रहता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। आध्यात्म हम सभी के जीवन का रचा बसा हुआ हिस्सा है, जो प्रत्येक क्षण ये बताता है कि जीवन क्षणभंगुर है, परंतु इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। ये मन त्योहारों की रंगत को सजाता है, ये मन त्योहारों के साथ खुद को जोड़ता है। पुरानी स्मृतियों के साथ में घर परिवार याद आते हैं, तो वहीं अभी भी पुनः घर परिवार के पास में लौटना है, ये भी याद आता है। तो झिलमिलाते हुए दीपक की उस सांझ के साथ में देवगुरु बृहस्पति धनतेरस के दिवस में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं अतिचारी रहते हुए। ये परिवर्तन बेहद प्रमुख है और वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जो ये चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं, उनके लिए तो और अधिक सार्थक कई मायनों में कहा जा सकता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति दीपावली से ठीक पहले परिवर्तन की ओर होंगे और वहाँ से 11 नवंबर 2025 तक के समय में अतिचारी होकर मार्गी चलायमान रहेंगे और उसके बाद जब वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त करेंगे, तो ये सारे ही सिरे अलग अलग हैं। जीवन की यात्रा में संकेतों को अपने हिसाब से समझकर नहीं, वो संकेत यात्रा कैसे दे रही है और किस तरह से आगे बढ़ाने का क्रम बता रही है, बस उसको समझकर चलने से है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में चर्चा की जाए तो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ जो नवम भाव में है, जहाँ का आंशिक कारकत्व देव गुरु बृहस्पति को प्राप्त है, उच्चस्थ रहेंगे गुरु। आप देखिए, शिक्षा भाव के अधिपति उच्च शिक्षा भाव में, भाग्य भाव में और पुरुषार्थ भाव को देखते हुए जहाँ से लिक्विडिटी फाइनेंसेस की पोजीशन को देखा जाता है, वहाँ की लॉर्डशिप 9th हाउस में। तो ऐसे में यह स्पष्टता पूरे तरीके से निकल कर आती है कि आपके लिए जॉब में जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है, कोई एरियर अटका हुआ था, कोई इंक्रीमेंट लंबे समय से नहीं मिल पाया था, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से सैलरी अटकी हुई रही थी, उसके लिए फिर से प्रयास करना है, या वर्षों बीत गए, अब आपके सामने एक ऑफ़र आया है, परंतु मन में पूरे तरीके से ये भय है कि इस उम्र में, इस अवस्था में, नई टेक्नोलॉजी के दौर में, लोगों के साथ में ऐसी प्रतिस्पर्धा के क्रम में क्या हमको परिवर्तन करना चाहिए। तो मन से ही पूछिएगा कि एक बार तो वो कह रहा था कि लंबे समय से जहाँ चल रहे हो वहाँ से हटो, दूसरी तरफ वही डरा भी रहा है। तो यहाँ पर ग्रही व्यवस्था ही बताती है कि संभावनाएं हैं। हम जीवन के प्रत्येक क्षण में वो स्थिति स्वीकार करते आए हैं जो सामने रही है, तो अब क्यों कुछ और सोचेंगे। इस दौर में कुछ और सोचने की, खुद को अव्यवस्थित करने की, नकारात्मक भाव देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चेंजेस की अप्रोच आती है तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी में लेकर चलने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। वृश्चिक राशि के महानुभाव वैसे भी ऊर्जा की परिभाषा से जाने जाते हैं। एक रात पूरे तरीके से हम धीमेपन में थे, मायूसी में थे, अगले दिन सुबह उठे, सारी ही नकारात्मकता को हटाया और मन के आंगन में नए शब्द लिखे कि ऊर्जा के साथ में चलेंगे। जीवन उसी का नाम है। जब तक हैं तब तक अंतिम स्वतंत्र सांस के साथ में पूरी यात्रा को अपनी जागृति के साथ में देखने वाले होंगे। यही तो है जीवन की परिभाषा। इसके आगे कुछ और सोचना, इसके पीछे कुछ और सोचना, वो सब कुछ बेमानी। और इसके मध्य आज को पूरे तरीके से चमकते हुए देखना, और उसमें भी जब देव गुरु बृहस्पति जैसी ग्रही व्यवस्था असीम संभावनाओं का ओर छोड़ दे रही हो, तो फिर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं रह जाया करती है। इसलिए आपके लिए यहाँ परिवर्तन को सहज तौर पर स्वीकार करने की आवश्यकताएं रहेंगी। और ये भी गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ आध्यात्म भाव के साथ है,
शुरुआत के क्रमबद्ध सिरों के साथ में चर्चा की आवश्यकता और भूमिका की आवश्यकता इसलिए थी कि जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आपको प्रत्येक क्षण एक संतोष दे रही है। जो किया शानदार है, जो पीछे छूटा वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। जब ये परिभाषा व्यक्ति लेकर चलता है तो अद्भुत समागम जीवन यात्रा के भीतर देखने वाला होता है। वो अद्भुत यात्री बनकर चलता है जिसमें कोई भी निस्तेज धारा प्रवाह क्रम उसके साथ में चलायमान नहीं होते। उसी ऊर्जा की ओर एवं छोर को अपने साथ में अपना कर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति की ऐसी स्थितियां हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशन में अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम को आपके साथ में एस्टेब्लिश करती है। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां भाग्य के संकेतों की खनक के साथ में जीवन की ऊर्जा को विविधता भरे स्वरूप देती है। आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जाने के सामर्थ्य को अपने भीतर लेकर चलना चाहते हैं तो जीवन में सबसे पहले निकल कर आता है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ के अर्थ पराक्रम भाव से निकल कर आते हैं। भले ही देव गुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हों, भले ही देव गुरु बृहस्पति प्रथम उपचय को देख रहे हों, परंतु 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, 11 नवंबर से 5 दिसंबर, 5 दिसंबर से मार्च तक की यात्रा में जो ये क्रम चलायमान रहेगा और उसमें भी स्क्वीज कर दिया जाए तो 11 नवंबर 2025 तक का जो टाइम है वो चेंजेस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वर्षों तक सोचते रहे हैं कि अपने कामकाज की तरफ जाएंगे, परंतु क्या पहल हुई? वर्षों तक सोचते रहे कि जब भी प्रेशर आया अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करेंगे, खुद का कुछ करेंगे, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की जर्नी की तरफ चलने वाले होंगे। जैसा हमारे साथ में बर्ताव किया गया वैसा बर्ताव दूसरे लोगों के साथ में नहीं करेंगे, एक नई टीम बनाएंगे। तो वो सपना देखा है श्रीमान, तो यथार्थ पर उसको लेकर आने की आवश्यकता इसी वर्तमान क्षण के साथ में है। धन त्रयोदशी के दिन देव गुरु बृहस्पति का उच्चस्थ होना और उसमें भी आध्यात्म भाव, भाव जो दर्शन का है, भाव जो आपकी फिलॉसफी को देखने का है, उस तरफ चलने में कोई और अटकाव और भटकाव रखने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आपको लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, आप अपेक्षाओं के बादलों को अपने साथ में जोड़कर वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए गलतफहमी है। परिवर्तन की आभा को अपने साथ में सहज तौर पर देव गुरु बृहस्पति के सातवीं दृष्टि के साथ में स्वीकार करने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाइयों का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका स्वयं का सहयोग आपके साथ में है। ज्योतिषीय आधार इस एक बात को बारंबार आपके समक्ष परिलक्षित करता हुआ आपकी जीवन यात्रा को नव स्वरूप देने की तैयारी कर रहा है। उसमें भी देव गुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि प्रथम भाव पर है। लोगों के विद्रोह से परवाह या बिल्कुल नहीं करनी है। लोग आते हैं, संशय देते हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लोग आते हैं, संशय देते हैं, क्यों ये कर रहे हो। लोग आते हैं और कहते हैं क्यों चेंज की तरफ जा रहे हो। लोग आते हैं और मन को रुग्णता देकर जाते हैं, तो वो जीवन के यात्री नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नकारात्मक दर्शक हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, परंतु उनको हटाया नहीं जा सकता। इसी वजह से आप नमस्कार करते हुए आगे चलते चले जाइए। अपने कामकाज की प्रतिध्वनि को अपने साथ में अपना कर रखिएगा। आपकी वाणी का तेजवान आधार उससे भी अधिक प्रखर स्पष्टता आपके कर्म की है, जिसको आप अपना कर चलिएगा। और स्पष्टता ये भी रखें कि आप यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, किसी चर्चा को आप अपने जीवन में सार्थक हद के साथ में रखने की तरफ जा रहे हैं, तो मन के भीतर के किसी भाव में नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं। पूर्ण रूपेण ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये प्रयास, ये विश्वास, ये सिरा जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित करता है। जहाँ से कोई भी और चिंता आपके साथ निकल कर नहीं आती। हम विनम्र निवेदन यही आपसे करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में प्रत्येक क्षण को अपने भीतर तक जीने की अवस्थाओं में लेकर चलिएगा। कल के भय पहले भी थे, आज भी हैं, रहेंगे भी, परंतु हम उसको कितना कम कर पाते हैं। स्वार्थ व्यक्ति विशेष के जीवन में पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, परंतु उसको हम कितना कम कर पाते हैं। असंतोष और वस्तुओं को प्राप्त करने की आकांक्षा मन के भीतर पहले भी थी, आज भी है, परंतु इस समय उसको हम कितना कम करके जो है उसके साथ में अद्भुत आनंद ले पाते हैं। यही जीवन की यात्रा का सबसे बड़ा सिरा है। व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करे, जब से पहले वो जैसा है, जिस तरह से है, उसके बाद में जीवन को देखने का प्रयत्न करे। नहीं तो पूरा ही जीवन खुद ही के भीतर वो
उलझाते हुए खुद को लेकर चलता चला जाता है, उससे हटने की आवश्यकता है। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके सामने निकल कर आ रही है। संतान पक्ष के जो कार्य विलंब में थे वहां से सुधार के अप्रतिम संकेतों की यात्रा को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। आपके सामर्थ्य का उत्थान आपके साथ में लगातार निकल कर आता चला जाता है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जरूर थोड़ा सा ठहराव है, परंतु ये ठहराव क्षण भर का है, बहुत लंबा नहीं है। इसी वजह से इस समय को उस सिरे में बड़े ही इत्मीनान से निकालने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और ये वो समय अंतराल है जहां देव गुरु बृहस्पति की जो धनेश की अवस्था है वो भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में उच्चस्थ रहने वाली होगी, 6-8 के संबंधों के तारतम्य को स्थापित करने वाली होगी। तो श्रीमान इस बात को याद रखा जाए कि पारिवारिक जनों के सहयोग के साथ में ये जीवन यात्रा नित नए आयाम प्राप्त कर रही है। कहाँ रुकना है, क्यों ठहरना है, किस वजह से कुछ और सोचना है। जीवन है उसको अपने आनंद के साथ में देखना है, जीवन है उसको अपनी हदों के साथ कहीं न कहीं पार पाते हुए देखना है। यही तो यात्रा है, यही तो सहज भाव है जिसके साथ आप अपनी पूरी ही अवस्थाओं को समेट कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मन में किसी भी और दोषादोष को, किसी भी और नकारात्मकता को रखने की ज़रूरत नहीं। पूर्ण रूपेण ऊर्जावान होकर इस यात्रा को देखने की आवश्यकता आपके स्वयं के लिए रहने वाली रहेगी। यही विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। और इस बात को अपने भीतर तक लेकर चलिएगा कि ये समय अद्भुत है। जब व्यक्ति भीतर से जागता है तभी उसकी जागृति की शुरुआत है। बिस्तर से उठकर कामकाज में लगना उसकी जागृति की शुरुआत नहीं है, क्योंकि कई बार मन महसूस कर उस तरफ जाना पड़ता है। ये परिवर्तन आपकी यात्रा को एक अलग बोध दे रहा है, बस उसके साथ आप निरंतर गतिमान होते चले जाइएगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।